iPhone 14 प्लस और iPhone 16 प्लस ये दो फोन गजब के फोन हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि iPhone 14 प्लस इस समय जो वेबसाइट पर अवेलेबल है सबसे सस्ता प्लस मॉडल है iPhone की तरफ से, और iPhone 16 प्लस लेटेस्ट है। तो लोग इन दोनों को लेके कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि लोग सोचते हैं पैसा बचा के 14 प्लस ही ले लो यार, क्यों ज्यादा पैसे खर्चे। लेकिन कुछ लोग 16 प्लस की तरफ ही जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है इसके अंदर लेटेस्ट फीचर है। तो आज मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो इत्मीनान से बैठिए, आज हम करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज हम बात करने जा रहे हैं iPhone 14 प्लस वर्सेस iPhone 16 प्लस। और आप इसे iPhone 14 वर्सेस iPhone 16 का भी कंपैरिजन मान सकते हो क्योंकि दोनों में सिर्फ साइज का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार साइज के डिफरेंस से फर्क क्या पड़ता है, तो देखिए साइज के डिफरेंस से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि प्लस साइज होने की वजह से इनको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो बड़ी स्क्रीन जो कि आपके कंटेंट व्यूइंग में या फिर आप उसमें कोई छोटा मोटा एडिटिंग का टास्क करना चाहो कर सकते हो। साथ ही साथ इन प्लस मॉडल्स के अंदर आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है जो कि आपका पूरा दिन आराम से निकाल सकती हैं। तो अगर मेरी माने तो आपको प्लस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हाथ छोटे हैं और आप एक लड़की हैं जो बड़ा फोन नहीं कैरी कर सकती, तो मेरे हिसाब से आप रेगुलर मॉडल्स भी ले सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन प्लस मॉडल्स के लिए है। तो ये तो था आपको प्लस में और रेगुलर में कौन सा चूज करना चाहिए। अब हम इन दोनों को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है और आप जल्दी से जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, तो देखिए वैसे तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों ही बहुत बढ़िया है और इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर लोगे तो कोई भी गलती नहीं करोगे बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करोगे तो मेरे हिसाब से 16 प्लस में हर चीज में काफी अच्छे अपग्रेड्स हैं क्योंकि 16 प्लस के अंदर आपको बेटर कैमरा देखने को मिलता है क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 2x का मोड देखने को मिलता है, मैक्रो मोड देखने को मिलता है और ऑडियो के अंदर भी आपको अच्छी खासी चीजें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो इसके बेजेस काफी पतले हैं, इसकी ब्राइटनेस उससे बेटर है। साथ ही साथ आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है जबकि 14 प्लस में सिर्फ नॉच है। साथ ही साथ अगर मैं डिजाइन की भी बात करूं तो इनका डिजाइन में भी काफी डिफरेंस है। अगर आप देखोगे कि 16 प्लस 14 प्लस से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और वो मैट फिनिश आता है जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी कम स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ डिजाइन के अंदर आपको एक्शन बटन देखने को मिलेगा, कैमरा बटन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ USB-C मिलेगी आपको 16 प्लस के अंदर। और अगर मैं बात करूं AI फीचर्स वगैरह की, प्रोसेसर वगैरह की, तो उसमें भी 16 प्लस काफी आगे है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 16 प्लस में काफी बड़े अपग्रेड्स हैं और काफी ज्यादा अपग्रेड्स है एज कम्पेयर टू 14 प्लस। तो लिटरली 16 प्लस काफी बेटर है। लेकिन अगर एक कैजुअल यूजर हो और चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता क्योंकि प्रैक्टिकल यूज में वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं डालते। जैसे कि डायनामिक आइलैंड हो, नॉच हो, दोनों को ही यूज करने में दोनों में ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एडवांटेज डायनामिक आइलैंड का, हाँ थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो अगर आप केस यूज करते हैं तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि आप 14 प्लस यूज कर रहे हैं 16 प्लस यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कैमराज की, तो कैमराज अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है या आप अगर इनकी वीडियोस के सैंपल्स देखोगे तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम से ही हैं। ऑब्वियसली बात है 16 प्लस एक बेटर अपग्रेड है, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं डालते कि आपको ऐसा महसूस होगा कि 14 प्लस काफी पीछे रह चुका है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आपको इनमें से खरीदने का मन कर गया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद लेना ताकि आपको बेस्ट में मिल सके और मेरे चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। और अगर आप 14 प्लस को सेकंड हैंड खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं अपना ये 14 प्लस लेवेंडर कलर में सेल करने के बारे में सोच रहा हूं। अगर आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर जाकर आप DM कर सकते हैं, मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन अगर आप इसे खरीदने के बारे में सीरियस हो तब भी मैसेज करना। तो चलिए अब डिटेल में इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये प्रैक्टिकल रिव्यू होगा, मैं स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाऊंगा, मैं अपना ऑनेस्ट यूजर रिव्यू शेयर करूंगा क्योंकि स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप बहुत सारी वीडियोस और भी देख चुके होंगे अब तक। साथ ही साथ आप नेट पे भी पढ़ सकते हो। मैं बात करूंगा इनके प्रैक्टिकल डिफरेंसेस के बारे में। तो मैं कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे से कंपेयर करूंगा, जैसे इनके डिजाइन को कंपेयर करूंगा, इनकी बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करूंगा, इनके कैमरास के बारे में बात करूंगा, इनकी स्क्रीन के बारे में बात करूंगा, इनके परफॉर्मेंस डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, बैटरी लाइफ के बारे में बात करूंगा और फिर कुछ एडिशनल फीचर्स उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इनके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों का ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सेम सा है। दोनों के अंदर ही आपको पावर ब्रिक या पावर एडेप्टर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको डाटा केबल देखने को मिलती है। जहां पर 16 प्लस पे ये एडवांटेज है कि उसके अंदर USB-C जो केबल आती है वो ब्रेडेड है, तो USB-C वैसे ही फ्यूचर है। साथ ही साथ वो ब्रेडेड होने की वजह से ज्यादा ड्यूरेबल है, जबकि 14 प्लस में आपको लाइटनिंग केबल देखने को मिलती है। तो लाइटनिंग अब थोड़ा पिछड़ी चीज हो चुकी है, साथ ही साथ वो इतनी ड्यूरेबल भी नहीं है। तो ये आपको
डिफरेंस अनबॉक्सिंग में भी देखने को मिलेगा। तो अब हम ये डिटेल में कंपेयर करना शुरू करते हैं इन कैटेगरीज के बेसिस पे, लेकिन तब तक आप भी एक काम करिए, इस चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने का मेरा मन तभी करेगा जब ये चैनल ग्रो करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के डिजाइन के बारे में। तो दोनों का डिजाइन दूर से आपको सेम सा लगेगा, लेकिन अब काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके कैमरा लेआउट देख लीजिए, दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर आपको वर्टिकल लेआउट देखने को मिलेगा और इसमें आपको जैसे 13 का था वैसा देखने को मिलता है। अब दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लेकिन जैसे अब 16 वाला लेटेस्ट आ चुका है तो लोगों को कुछ को ये पसंद आएगा, बाकी मुझे तो ये भी अच्छा लगता था। और डिजाइन में अगर बात करें तो हाथ के अंदर कंफर्टेबल 16 प्लस ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से कर्व दे रखे हैं, जो इसे हाथ में काफी कंफर्टेबल बनाता है। और जो इसकी बैक है ये मैट फिनिश में है, जिसकी वजह से ये इन हैंड फील काफी गजब का होता है, जबकि इसका इन हैंड फील थोड़ा सा अलग सा फील होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जो केस यूज करते हैं फोन के ऊपर हमेशा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी चूज कर लोगे, दोनों का इन हैंड फील वैसा ही आएगा। डिजाइन के अंदर कुछ और चेंजेस ये हैं कि इसके अंदर आपको मिड स्विच की जगह एक्शन बटन देखने को मिलता है। अब एक्शन बटन मेरा फेवरेट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हो सकता है आप उसे साइलेंट पे सेट करो, लेकिन मेरे हिसाब से केस के अंदर मिड स्विच यूज करना थोड़ा मुश्किल था, एक्शन बटन यूज करना आसान है। और साथ ही साथ आपको 16 प्लस में कैमरा बटन देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यही जो मेजर है डिजाइन में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे फिजिकली। डिजाइन के अंदर दोनों के अंदर अच्छी चीज ये है कि इनके अंदर आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो इन्हें डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट बना देती है, जो इसे कहीं ना कहीं वाटरप्रूफ थोड़ा बहुत बना देती है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी डिफरेंट है, लेकिन जैसे बताया अगर आप केस यूज करोगे तो आपको कोई खास डिफरेंस महसूस नहीं होगा। और बात करूं इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों के अंदर ही वैसे तो आपको सिरेमिक शील्ड देखने को मिलती है, जो कि काफी गजब की है। लेकिन iPhone 16 प्लस में उन्होंने क्लेम किया है कि 50% ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जो 14 प्लस के अंदर है सिरेमिक शील्ड, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंट देगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी में जो कलर इन्फ्यूज्ड बैक है और ये जो मैट फिनिश दी है, इसकी वजह से आपको बहुत ही कम स्मजेस देखने को मिलते हैं और स्क्रैचेस भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर से 15 प्लस यूज कर रहा हूं, उसके अंदर एक सिंगल स्क्रैच मुझे कभी नोटिस नहीं हुआ। तो ये चीज 16 प्लस में अच्छी है। तो इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल 14 प्लस से थोड़ा सुपीरियर है, लेकिन फिर भी 14 प्लस में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये भी प्रीमियम मटेरियल से बिल्ड है, सिरेमिक शील्ड के साथ आता है, और जब आप केस यूज करोगे तो इन हैंड फील्ड भी सेम होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसके लिए ज्यादातर वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज कैमरास। तो इनके कैमराज में ऑन पेपर काफी डिफरेंस है। जैसे इसके अंदर प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल को देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल को देखने का मिलेगा। और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी काफी इंप्रूवमेंट्स है। अगर 16 प्लस की बात करो, स्पेशल वीडियो का सपोर्ट है। ऑन पेपर्स आपको इसके कैमरा में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल यूज की बात करोगे, अगर मैं वीडियो क्वालिटी को कंपेयर करूं इनके मेन लेंस से या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। इतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। उसके बारे में खैर मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं आपको एक कैमरा टेस्ट दिखा देता हूं। तो आपने देखा इनका कैमरा टेस्ट, तो कि दोनों की ही क्वालिटी लगभग सेम सी है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आप अगर 14 प्लस भी यूज कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स कैमरे में ये भी है कि इसके अंदर आपको कैमरा बटन देखने को मिलता है, जो कि आपका कैमरा यूज करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा चेंज कर देगा। जैसे कि आप जल्दी से कैमरा खोल सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसी खास चीज नहीं है भाई जो फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर आप वो डबल प्रेस, जो हाफ प्रेस वाले जो फंक्शंस है, उन्हें यूज करने में उलझोगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये कैमरा बटन आपका यूज करने की स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। और साथ ही साथ इसके लेंसेज में आपको कुछ अच्छे मोड ये देखने को मिलेंगे कि इसमें आपको 2x का मोड भी देखने को मिलता है, जो काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स लेता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मैक्रो मोड भी देखने को मिलता है। तो अगर आप मैक्रो मोड के शौकीन है या 2x पे शूट करना पसंद करते हैं तो आपको 16 प्लस के ही जाना चाहिए। लेकिन जैसे बताया, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो 14 प्लस भी आपका काम चला देगा, कोई भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 16 प्लस में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक चीज अच्छी ये भी है कि इसके अंदर स्टूडियो माइक्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसका मैं पहले आपको डेमो दिखा देता हूं।
अभी जो आप वीडियो देख रहे हो आईफोन 16 प्लस से देख रहे हो, तो ये है उसके स्टैंडर्ड ऑडियो जो हमेशा से जो आईफोन है वो रिकॉर्ड करता था। लेकिन अब आप इसकी ऑडियो एडिट कर सकते हो, उन्होंने इतना अच्छा फीचर दिया है। जैसे अभी जो आप सुन रहे हो वो नॉर्मल ऑडियो है स्टैंडर्ड। इसे मैं अगर इन फ्रेम कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पर वो बाउंस बैक हो रही थी वो आज वो कितनी कम हो चुकी है। तो ये काफी बढ़िया फीचर है और इसके अंदर एक स्टूडियो का भी है जिससे मेरी ऑडियो क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो ये काफी बढ़िया है। और इवन इसका एक फायदा ये है कि सपोज अगर बैकग्राउंड में मैं एक म्यूजिक प्ले करूं, ये है स्टैंडर्ड में वो आवाज आ रही है, और जैसे ही मैं इन फ्रेम पे जाऊंगा तो देख सकते हैं आप कितनी रिड्यूस हो गई है। तो ओवरऑल इन्होंने इस बार ऑडियो पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल माइक के। तो अगर आप उनमें से हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा कि आप बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल कर सकते हो। लेकिन जैसे मेरे जैसा आदमी भी अगर मैं फोन से कंटेंट क्रिएशन का मन बना लूं तो मैं माइक का यूज बिल्कुल करूंगा। तो उस केस में आप चाहे 14 प्लस यूज कर लो चाहे 16 प्लस यूज कर लो, दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि वो स्टूडियो माइक की क्वालिटी रन एंड गन सिचुएशन में अच्छी है, लेकिन उतनी प्रोफेशनल लेवल की मुझे नहीं लगी कि आप यार हमेशा उससे वीडियो शूट कर दो। कभी कभार चल सकती है लेकिन हमेशा तो नहीं। तो ओवरऑल इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर लोगे तो जैसे मैंने बताया कंटेंट क्रिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनका डिटेल कंपैरिजन में लेके आऊंगा, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज स्क्रीन। अब इसकी स्क्रीन दोनों की सिमिलर क्वालिटी की है, दोनों में ही एक ही कमी है, 60 हर्ट्ज की है। साथ ही साथ ये भी कमी है कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। उसके अलावा इन दोनों में कोई भी मेजर कमी नहीं है, दोनों बढ़िया स्क्रीन है। अगर आप कंटेंट व्यूइंग करना चाहते हो या गेम वगैरह खेलना चाहते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था 16 प्लस की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको थिनर बेजल्स देखने को मिलते हैं और डायनामिक आयरन देखने को मिलता है। अब कुछ लोग नॉच को पसंद करते थे, अगर आप उनमें से हो तो आपको 14 प्लस अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रीन ओवरऑल देखा जाए तो 16 प्लस की बेटर है। और आउटडोर में भी ब्राइटनेस इसकी ज्यादा बेटर है, ये 2000 निट्स की तरह जा सकती है। आउटडोर में आप यूज करोगे तो आपको 16 प्लस की स्क्रीन ज्यादा बेटर लगेगी। लेकिन बाकी मैंने बताया दोनों की क्वालिटी सेम सी है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया स्क्रीन हैं, दोनों ही गेमिंग के लिए परफेक्ट फोन है क्योंकि दोनों के अंदर आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस डिफरेंसेस के बारे में। तो इसके अंदर आपको A18 देखने को मिलती है और इसके अंदर आपको A15 देखने को मिलती है। तो इनमें 3 जनरेशन का जंप है जो कि इसे काफी बढ़िया बना देती है। तो अगर आप गेमिंग फोन देख रहे हो जो सारे गेम्स प्ले करते बढ़िया बढ़िया, तो वो 16 प्लस ही है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग का टेस्ट दिखा ही देता हूँ। और अब मैं आपको स्पीड का कंपैरिजन दिखाने के लिए ये 1 मिनट की क्लिप है जो 16 प्लस से शूट हुई है, इससे एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। दोनों को ही मैं LumaFusion पे एक्सपोर्ट करूंगा और दोनों को ही सेम हाईएस्ट सेटिंग्स पे हाईएस्ट बिटरेट पर एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपने देखा कि 16 प्लस अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छी परफॉर्मेंस आपको 16 प्लस में ही देखने मिलेगी क्योंकि इसके अंदर A18 चिप है जो कि AI को भी सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा। तो आपने देखा कि 16 प्लस की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है एज कंपेयर टू 14 प्लस, और होगी भी क्यों नहीं क्योंकि इनमें 2-3 जनरेशन का गैप है और ओवरऑल ज्यादा बेटर टाइम के लिए आपको अपग्रेड्स भी 16 प्लस पे देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कैजुअल यूजर हो जो थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहता है, थोड़ा बहुत क्या, अगर आप अच्छे से गेमिंग करोगे तो भी 14 प्लस कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और वीडियोस वगैरह भी एडिट कर देंगे। तो परफॉर्मेंस में अगर आपस में कंपेयर करोगे तो काफी डिफरेंस है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में ये सबसे बढ़िया फोन है परफॉर्मेंस के मामले में और कोई भी दिक्कत आपको इसे यूज करने में नहीं आएंगी। और आप अगर एंड्रॉइड से कंपेयर करोगे तो इसे बीट करना इस सेगमेंट में जिस प्राइसेज में ये आता है किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो 16 प्लस में आपको AI के फीचर्स देखने को मिलेंगे, 14 प्लस में वो नहीं आएंगे जो फ्यूचर में जाके एक बड़ा डिफरेंस बना देंगे। और इनके साथ साथ गेमिंग फोन दोनों परफेक्ट है जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। तो दोनों की बैटरी लाइफ काफी बढ़िया है, अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो एक दिन आराम से निकल जाएगा। लेकिन 16 प्लस की थोड़ी सी मुझे बेटर लगी क्योंकि एक तो इसका जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा एफिशिएंट है, थोड़ी बहुत फर्क होगा लेकिन ओवरऑल दोनों की बैटरी लाइफ तो सेम सी है। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में जो इनमें डिफरेंस है, तो वो मेजरली एक ही है, दैट इज कि इसके अंदर आपको USB-C देखने को मिलेगी और इसमें लाइटनिंग कनेक्टर। अब इसकी USB-C थोड़ी स्लो है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर काफी सारी एक्सटर्नल ड्राइव ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी ब्रांड्स की तरफ से अच्छी डाटा केबल्स देखने को मिल जाएगी। लाइटनिंग कनेक्टर का ये है, दिक्कत तो कुछ ही नहीं है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अब ये पुराना हो चुका है, फ्यूचर फोन्स में भी आएंगे और साथ ही साथ आपको इसके लिए सेपरेट एक्सेसरीज खरीदनी पड़ेगी। बाकी सब चीजें इनके अंदर ऑलमोस्ट सेम सी हैं, जैसे कि इनके अंदर आपको फेस आईडी देखने को मिलेगी, मैगसेफ देखने को मिलेगा और इन दोनों के स्पीकर्स भी लगभग सेम से साउंड करते हैं। तो दोनों ही काफी लाउड है, काफी अच्छी आवाज के साथ आते हैं और स्पीकर्स में मुझे कोई खास मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला।
बाकी सब फीचर ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो और भी इनके अंदर छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, उनके बारे में बात करूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इन दोनों में से आप कोई भी खरीद लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे आप खरीद लेना, लेकिन खरीदना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही, ताकि मेरा थोड़ा सा भला हो सके। और अगर आप 14 प्लस सेकंड हैंड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना या कमेंट में लिख देना और हम इसके बारे में बात करते हैं। बाकी एप्पल से रिलेटेड और भी वीडियोस चैनल पे मौजूद है, तो एक बार चेक कर लेना। आपका अभी भी कोई इनसे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी मुझे डीएम कर सकते हो। इन दोनों के सेपरेट रिव्यूज भी 2024 के मौजूद है, तो एक बार चेक कर लेना। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। तो ये था 14 प्लस वर्सेस 16 प्लस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।